ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची संशोधन कार्य 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन 76 अलीगढ़ विधानसभा की 2003 की मतदाता सूची न तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और न ही जिला चुनाव कार्यालय में। जानकारी करने पर किसी भी अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। मंगलवार को जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया तो अधिकारियों ने स्वीकार किया कि 2003 की सूची उपलब्ध नहीं है। बैठक में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी और जिला महासचिव मनोज यादव ने सवाल उठाया कि जब सूची ही नहीं तो 76 विधानसभा में एसआईआर का कार्य कैसे पूरा होगा। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता अपने फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी लगाकर जमा करें। जिन लोगों के फॉर्म और आधार कार्ड जमा हो जाएंगे उनके नाम 7 फरवरी की प्रकाशित सूची में शामिल कर दिए जाएंगे। पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है जिसे एसआईआर कह रहे हैं, एसआईआर के तहत चुनाव आयोग का निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर होगी और उन्होंने ये कॉलम भी इसमें 3 कॉलम दिए हैं, जिसमें एक कॉलम में तो अपना ब्यौरा ऊपर देना है, दूसरे दोनों कॉलमों में वो ब्यौरा मांग रहे हैं 2003 की वोटर लिस्ट का। आपके माँ बाप का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। जब हमने जिलाधिकारी महोदय से बात की तो उन्होंने ये कहा कि 2003 की वोटर लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने इसकी सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दी। उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से इस मसले को उठाते हुए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया लखनऊ में। उसका नतीजा ये हुआ कि कल जिलाधिकारी महोदय ने हमें बुलाया, एक मीटिंग इस संबंध में हुई। जब हमने कहा कि साहब आधार आपके बीएलओ नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा चुनाव आयोग द्वारा जो 13 आईडी उन्होंने दी है वो सभी मान्य होंगी, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। आधार कार्ड को उन्होंने मान्य बताया और उनके बीएलओ जो गलत तरीके से शहर में माहौल को खराब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आधार नहीं मान्य होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से अलीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि आधार भी मान्य होगा। और ये जो एसआईआर की वोटर लिस्ट गायब होने की बात हम कर रहे हैं, ये मात्र अलीगढ़ में एक विधानसभा की बात कर रहे हैं और उस विधानसभा में सिविल लाइन का भी बहुत सारा हिस्सा 2003 में अलीगढ़ विधानसभा में ही शामिल था। इसलिए सिविल लाइन के वो वोटर जो अलीगढ़ विधानसभा में आते थे 2003 में, वो भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। आपने थोड़ी दिन पहले एक मांग की थी ये शहर विधानसभा यानी अलीगढ़ जी, उसमें एसआईआर का सर्वे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या कारण है? यही कारण है, चुनाव आयोग का निर्देश है कि 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर होगी। वोटर लिस्ट ना चुनाव आयोग के पास उपलब्ध नहीं है, ना अलीगढ़ प्रशासन के पास अवेलेबल है, तो कहां से होगा एसआईआर, कहां से होगी? लेकिन हमने जिलाधिकारी महोदय की बात को माना है। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वो पहले ऊपर वाला कॉलम भर के और अपनी आईडी लगा के, कोई भी आईडी 13 आईडियों में से कोई भी, उसमें आधार भी शामिल है, बिल्कुल क्लियर कट बात है, आधार भी उसमें शामिल है। तो भ्रम कौन फैला रहा था? प्रशासनिक अधिकारी फैला रहे थे, बीएलओ भी फैला रहे थे। और सही बात तो ये है कि 4 दिसंबर से ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद 4 नवंबर से ये प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, सही तरीके से हम इसका गहनता से इसकी जांच कर रहे थे कि हम जनता को सही जवाब दे सकें। लोग भ्रम फैला रहे थे, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था, लोग परेशान थे, अलीगढ़ की जनता काफी परेशान थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल क्लियर है। जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग के बाद जिलाधिकारी महोदय ने जो हमें बताया है वही हम आपको बता रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, अलीगढ़ की जनता को मैसेज देने के लिए कि आप फॉर्म पर जो फॉर्म बीएलओ आपको दें, उस फॉर्म पर पहला कॉलम भर के नीचे के दोनों कॉलम खाली छोड़ दें, एक नया अपना लेटेस्ट फोटो लगा दें और 9 दिसंबर को जो लिस्ट जारी होगी, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में मात्र
4 बूथ हैं ऑनलाइन और बाकी पूरा लीगल उसमें नहीं है, गायब है। तो उनको सबको नोटिस दिया जाएगा प्रशासन के माध्यम से। कि रेफरेंस पॉइंट जो 2003 का था, तो वहाँ से चुनाव आयोग का अभी तक और 2003 की ये लोग हमें दूसरे साल बताया। तो उस सिलसिले में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। उन्होंने चुनाव आयोग से बात की और यहाँ पे डीएम साहब ने बुलाया शहर महानगर अध्यक्ष को, और ये बात ज़बानी में उन्होंने कही कि जो नहीं है 2002 की या कोई भी नहीं है, उसके बावजूद ज़बानी बात की राइटिंग में मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप इसको भर दें और जो आधार कार्ड है आधार कार्ड माना जाएगा। हमें मुख्तलिफ बूथ से ये खबर मिल रही है कि जो बूथ BLO है वो कन्फ्यूजन फैला रहे कि साहब ये मान्य नहीं, शायद उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दे हमारे पास है। तो क्या आम जनता में जो BLO ने कहा कि ये नोटिफिकेशन मान्य नहीं होगा ये डॉक्यूमेंट, उसके बाद क्या भ्रम की स्थिति फैली थी? भ्रम की स्थिति ये फैली थी कि उसके पास जो रेडी और रिक्शे वाले हैं उसके पास पासपोर्ट थोड़ी, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी है, एक आधार कार्ड ही ऐसा है कि अगर उसके पास वही बड़ी बात है। तो ये भ्रम की स्थिति पहला ही है। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्लियर किया है इसको, उन्होंने ज़बानी आश्वासन दिया है और इन्होंने दोबारा भी पूछा कि साहब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दें जो आपसे हुई है, तो उन्होंने कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के नगरिया भूड़ गांव के पास सुनसान जंगलों में 10 दिन से लापता 32 वर्षीय युवक दिनेश का सड़ा गला कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पहले दिन कंकाल मिलने पर कपड़ों के अभाव में पहचान न हो पाने पर पुलिस बिना कार्यवाही लौट गई, लेकिन अगले दिन परिजनों और ग्रामीणों ने मौके से दिनेश की टी-शर्ट, लोअर और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद कर उसकी पहचान की पुष्टि की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की लापरवाही के विरोध में जलाली पनेठी रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने DNA जांच के लिए सैंपल लिए, साक्ष्य एकत्रित किए और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार द्विवेदी ने बताया कि युवक 3 नवंबर से लापता था और 5 नवंबर को गुमशुदगी दर्ज हुई थी। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्यवाही होगी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाम है भैया। पिताजी का क्या नाम है? वीरेंद्र पाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? नगरिया भूड़, थाना कौन सा पड़ता है? हरदुआगंज। अच्छा, आज क्या मामला हुआ है? किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हो? भैया मेरे भैया की यहाँ चिन्ह मिले, टी-शर्ट, लोअर, चप्पल और हड्डी मिली है। भैया की क्या उम्र थी, क्या नाम था? 32-33 साल उम्र, दिनेश नाम हो। अच्छा, हाँ, दिनेश। दिनेश। शादी हो रखी थी क्या? भैया 10 साल की, 10 साल की छोरी है, 3-4 साल का छोरा है। ठीक है। कछूना है भाई, पत्नी छोड़ भी गए हो वहाँ पे। कॉस्मेटिक दुकान है हमारी अखराबाद में। बाकी बाद मैं जो लला ने कहा अलीगढ़ चलो जाइयो। मैं बोला हाँ भैया मैं फार्म भरेइयो सेवा योजना पे, काऊ में तेरे कछू है जाए तो बढ़िया है। तो मेरे चच्ची रे भैया वो ले गो संग, मैंने कही जो ले जाइयो। वो पी मोटर वो पल्लंग ते आए गो पनहेटी पे अखराबाद ते और जेतते चलो वो पी मोटरसाइकिल ते। तो चच्ची रे भैया मोटरसाइकिल में ही खड़ी करवाए दी, वही संग चलो गो मई ते वही मोटरसाइकिल पे बनूंगाई पे। और बाकी बाद माँ फार्म भर के आयो, 5 बजे वहाँ छोड़ दो वहाँ पे। बाकी बाद चलो भैया चच्चीरो भैया मई रह गो। वहाँ ने कही कहाँ जा रहा है? बोला खराबाद जा रहा हूँ भाई, बहुए बुला लाऊँ मैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद बोले तू तब कहाँ जा रहा हो? बोला कि वही बम्बा लेकर जाऊँगा खराबाद को। तो बाकी बाद भैया वो तो माँ रह गो, वो लेकर आए हुए। मेरी 5-14 पे मेरी बात भैया क्या बताया था भैया कहाँ है तू लला? मैं भैया तो अखराबाद जा रहा हूँ। मैं खबर कह जा रहा है कि ऐसे ऐसी बात है
मैं वहाँ जा रहा हूँ और ले लाऊँ मैं कि चल ठीक है ले वाला 6 बजे फिर जाए बुलाए वे सुबह शाम छोड़े जाते हो आए सुबह छोड़े जाते हो शाम को ले आते हो पर लेकर भैया वो वाकई बाद वही 15 पे वाकी कॉल भई है पत्नी की तो वहाँ जो कहते कि ऐसा करिए तू अब वहाँ पे बोली वाले कि चल बंद कर दूँगा मैं आ रहा हूँ। बोलो अभी ग्राहक खड़े में क्या करूँगी आए के ऐसा करिए तुम सेका बिला ले जियो मोए तुम घर चले जाओ। बाकी बाद वो क्या ठीक है बात के बाद 6:30 के समथिंग 6:15 वहाँ कॉल करिए पनहेटी टीवी आएगी बोली ला कॉल कर दूँ तो आ जाएंगे सेका जो तक आ जाएंगे। ठीक फिर क्या हुआ? बाकी बात स्विच ऑफ जा रहा हूँ नंबर वा को तो आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी? बता रहा हूँ पूरी बात। बाकी बाद फिर सेका पे करो कॉल वाने स्विच ऑफ जा रहा हो फिर वो घर पहुँच गई है पैदल माँ ने बताई बोले ऐसे बात है बोलो गुरखान गए बोलो आया ही ना है वो तो फिर वाकई बात बोले हैं जिका है वो मैं फोन मिलाया हुआ है स्विच ऑफ जा फिर मैं और मेरे चचेरे भैया देख भी निकले हकीम बम्बा को। ठीक है। तो वाकई बात देखा था भैया पूरे गाँव वाले ने बेचारे ने पूरी नानूबाई सड़क हथिका वो सब देख रही हथिका नहर हथिका है सब ने सही हो 2 बजे तक देखो है। बाकी मैंने शायद कहूँ बेहोश डाल दो हुए सवेरे आ जाए पर सभी तक ना आया वो। मैंने तहरीर दे वो चौकी में थाने में और वहाँ सब जगह 4 तारीख में तहरीर दे आए हो बोले 24 घंटा का टाइम होता है मैं जीडी फ्री कर दो जो कुछ करो सो। फिर उनने बोले अभी रुक जाओ 24 घंटा के बाद होगी। फिर 5 तारीख को जब मैं कहिए ज़्यादा फिर उन्हें जीडी पे चढ़ाए दी मैं भैया मेरा इतना है गए आपका क्या मिला आप जी बताइए। अब भैया मुझे ये हड्डी मिली है वो आई कपड़ा मिले जी भैया कल ही मिले वो तो कल आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ आए वो क्या कह रही पुलिस? अब उन्होंने बोले कि देखो पहचान करो तो डाउट में है रो मेरे की टी-शर्ट मिल जाई तो वो पक्को है फिर वो ठीक है। अब हमारे मन में डाउट ही फिर सवेरे गांव के बोले भैया और देख भी चल रहे हैं मत गोई तो ना आए। तो गांव के सवेरे आए यहाँ देख रहे तो टी-शर्ट अलग हट के जाए मिली है। अच्छा। मैंने वो टी-शर्ट पहचान ली है तभी मुझसे कहे मेरा भैया है मेरे भैया को मर्डर कर दो काऊ ने आपको भैया वो काऊ पे शक पकड़ाए। पुलिस क्या कह रही है? मुँह ना पतो क्या कह रही है पर अभी तक मैं नहीं छानबीन आ गया मेरे गाँव वाले नहीं करी है छानबीन। आपकी सुन नहीं है? नहीं तो भैया अब हमें ना पता हम तो रोज जा रहे हैं चौकी थाने रोज से एसओ साहब के गए हूँ 2-3 बार तो कोई सुनवाई वहाँ कोत वहाँ गो मिल गए क्या नाम है सीओ साहब उनने वो एसओ साहब कही भैया इनका तहरीर करो एसओ साहब से खूब कही उनने बोलो इसका गंभीरता लो तुम खुद जाओ वहाँ पर एसओ साहब तो खुद आए ही ना आज तक ही ना आए मेरे झरू ना आए मेरे घरू ना आए। पुलिस की लापरवाही मान लो साहब मेरी तो बिल्कुल साहब। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दुष्यंत सिंह। पिताजी का क्या नाम है? श्री महेश चंद सिंह। गाँव मेरा नगरिया भूड़ा है। थाना कौन सा पड़ता है? हरदोगंज। अच्छा ये क्या मामला हुआ किस बात को लेकर आज? मामला ये हुआ कि लगभग 3 तारीख को जो है ये जो है गुम हुआ और उसके बाद में सीसीटीवी वगैरह देखे तो पेट्रोल पंप तक जो है हमको लोकेशन मिली। उसके बाद में हरदोगंज थाने में हमने 3 तारीख को एप्लीकेशन दी। फिर हम 4 तारीख को गए तो एप्लीकेशन खोई दी पुलिस वालों ने। अच्छा। एप्लीकेशन खोने के बाद में फिर 4 तारीख को दोबारा हमने जो है गुमशुदगी दर्ज कराई और उसके बाद में फिर मैंने जो है 1-2 न्यूज़ चैनलों पे और भेजी। उसके बाद में अगले दिन उसकी खबर भी निकलवाई मैंने दैनिक जागरण में। तब से अब तक जो है चौकी और थाने के हम लोगों ने सब गांव के लोगों ने तमाम चक्कर काटे लेकिन कोई जो है रिपोर्ट आई नहीं। पुलिस वाले जो अपने इन्वेस्टिगेशन के सीडीआर आ रही है ये हो रहा है वो आ रहा है क्वालिटी मतलब आपको टूलम टाल करते हुए नजर। फिर आपको आज कल कैसे पता चला था? कल ऐसे पता चला गाँव के लोग घूम ही रहे हैं पिछले जो है 3 तारीख से लगातार घूम रहे हैं रातों दिन घूम रहे हैं। ठीक है। तो इनको जो है वहाँ उधर नहीं गए इधर आए नहीं है उधर घूमते रहे जब से अब इधर आए तो कल जो इनको जानकारी हुई फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में वो लोग आए तो इसके जो है टी-शर्ट और वो लोवर वगैरह कल जो है मिले नहीं तो जिससे कि थोड़ा सा इन्होंने भी थोड़ा सा टालम कर दिया कि हमारी है नहीं। लेकिन जब नरकंकाल मिले थे यहाँ पे तो क्या पुलिस ने उनको उठाकर कुछ नहीं किया पोस्टमार्टम के लिए जांच के लिए भेजा? नहीं किया। पुलिस को ये पहले काम करना चाहिए था। मान लो हमारा आदमी नहीं है कोई और था लेकिन इनको अपना जो कार्रवाई करनी थी इस मामले में। एक तो ये कार्रवाई की दूसरा आज फिर सुबह गांव के लोग सारे आए उन्होंने सबने देखा बाहर टी-शर्ट भी मिल गई लोवर चप्पल भी मिल गई और जिससे वारदात हुई है वो चीज़ भी मिल गई है। सब चीज़ जो है मिल चुकी है यहाँ पे और आगे की कार्रवाई देखते हैं। जब ये आपको मिले थे आपने सूचना दी थी उसके बाद पुलिस कितनी देर बाद आई थी? पुलिस आ गई है तभी आ गई है 1 घंटे बाद। हाँ। 1 घंटे बाद पुलिस आई है। पर अब क्या चाह रहे हो आप? भाई हम क्या चाह रहे हैं हम तो ये चाह रहे हैं कि अब हमारा तो हो गया जो कुछ होना था लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिन लोगों की वजह से ये टालम टूल हुई है उन पे कार्रवाई हो। ये फिंगर आ जाएंगे उस पे वो जो भी है कार्रवाई अपनी पुलिस करेगी। ठीक है।
सर आज जो यहाँ घटना है सर नगलिया बोर्ड में कंकाल मिला है, क्या मामला है सर? ये एक व्यक्ति नगलिया बोर्ड से करीब 3 तारीख से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी थाने में पंजीकृत थी और परिजनों द्वारा कुछ कपड़े इत्यादि देखकर उनकी पहचान की जा रही कि ये वही व्यक्ति है जिनकी डेड बॉडी हो सकती है, जिसको आवश्यक कार्रवाई करते हुए फुल यूनिट को बुला करके और सैंपल कलेक्ट कराए गए और इसको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। बाकी कार्रवाई पोस्टमार्टम और अन्य जांचों के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। सर कब से लापता था ये 5 तारीख को उनकी मिसिंग लिखी हुई है, 3 को लापता था तो घर वालों ने 1-2 दिन तलाश किया, शायद कहीं चलेगा, फिर 5 तारीख को थाने पर सूचना दी तो वहाँ पे इनकी मिसिंग दर्ज की गई। सर शिनाख्त किस तरह से हो पाई है सर इसकी? शिनाख्त इनके कपड़ों से हुई है। क्या अभी कोई डीएनए वगैरह? हाँ, डीएनए के सैंपल हमारी फील्ड यूनिट ने आगे सब कलेक्ट कर लिए और डीएनए के लिए हम लिखेंगे अपने पंचायत आवा ताकि इनका डीएनए भी कलेक्ट हो जाए। सर कल ये भी बताया जा रहा है, कल जैसे इनको सूचना मिली थी तो यहाँ पे मौके पर पुलिस भी आई थी, तो उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी क्या? इस संबंध में भी जांच की जा रही है। अगर ऐसी कोई सूचना मिली होगी या कुछ यहाँ पे ऐसे साइन दिखे रहे होंगे और चौकी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम इसके बारे में जरूर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए विभागीय स्तर पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के लोधा ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का विरोध करने वाले सहायक अध्यापक शमशुल हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभागीय कार्यवाही के तहत उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि शमशुल हसन ने वंदे मातरम के नारे लगाने से मना करते हुए कहा कि यह उनके धर्म की मान्यता के खिलाफ है, जिस पर जब अन्य शिक्षकों ने आपत्ति जताई तो उन्होंने अभद्रता की और मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर बैठक करने की धमकी दी। मामले की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने शिक्षक आचरण नियमावली के उल्लंघन और घोर अनुशासनहीनता के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया, जबकि सहायक अध्यापक की ओर से रोरावर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। दिनांक 12/11/2025 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब, जो कि थाना रोरावर के अंतर्गत आता है, से एक सूचना प्राप्त हुई कि विद्यालय परिसर में एक अध्यापक शमशुल हसन के द्वारा एक अन्य अध्यापक द्वारा वंदे मातरम के गीत का विरोध किया गया तथा उनके साथ कहासुनी की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर और मामले का संज्ञान लेकर इस पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा विभाग के द्वारा भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के जरारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट और फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हुए। सूचना पर हल्का इंचार्ज राजीव सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गोली लगने वाले घायल को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पला जरारा चौकी इंचार्ज राजीव सिंह ने बताया कि पहले भी दोनों पक्षों को पाबंद किया जा चुका है और पुलिस अब दोनों की तहरीर का इंतजार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के जट्टारी कस्बे में लुटेरी दुल्हन का एक और मामला सामने आया है, जहां खाटू श्याम मंदिर के सेवादार मनोज शर्मा की 4 नवंबर को मऊ जिले की ज्योति से शादी हुई थी। परिवार अलीगढ़ लौटने के बाद रिश्तेदारों को दावत दे रहा था, तभी 8 नवंबर की रात नई नवेली दुल्हन ने पूरे परिवार को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर सुला दिया और 30,000 नकदी व सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि शादी कराने वाले 2 बिचौलियों ने उनसे 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कराए थे। घटना सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पूरा प्रकरण टप्पल थाना क्षेत्र के जट्टारी कस्बे का है। मैम नाम क्या आपका? गुड़िया। कहाँ के रहने वाली हैं? जट्टारी के। अच्छा, कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? टप्पल और जट्टारी के रहने वाले 5 विषय बने हैं, 3 विषय हुआ है मोहल्ला। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके संग? कैसे कैसे रिश्ते करने वाले हैं, क्या मामला है? हमारे गांव के जौहरे के हैं पीहर वाले और 2 जने लोग आए हमारे जौहरे और यूँ करे कि सगाई कर लो अपनी, ठीक है हमने मंजूर कर ली और वहाँ बारात दे के चले गए 5 आदमी हम। हमारा छोरा और हमारा भैया और 3 बिचौलिया आए और ऐसे बात हुई। अच्छा, फिर क्या? फिर 4 दिन वहाँ थे, लौटे वहाँ थे। 4 तारीख को आए और फिर ठीक ठाक रहे और फिर या के बाद में फिर गए। और अच्छा, कहाँ पर आपने जो दावत फावत का प्रोग्राम कहाँ पर रखा था? ये घर ही हो अपने प्रोग्राम तक, छोटा सा प्रोग्राम करवा हमने। अच्छा, तो वो कितने लोग थे वहाँ से? 3 माँ थे, 2 अपने माँ भांजे हम। अच्छा, लड़की पक्ष से कितने लोग थे टोटल? वो ये 3 जने का वहाँ थे ना कोई भी। अच्छा,
पिता वगैरह कुछ कोई नहीं था उसके? बाकी माँ बाप ना है छोरी के। हाँ, माँ बाप नहीं है। आपने कभी देखा, कभी पूछा था कि माँ बाप है कि नहीं उससे? न पूछो बात है तेरे माँ बाप के बारे में मना कर दी लड़की ने कि नहीं मेरे नहीं है। अच्छा, कितनी तारीख को शादी हुई थी? ये मतलब एक को गए और 4 को लौट के आए। अच्छा, कितने दिन हो गए टोटल आज? आज है क्या तारीख है गई जान? 10 तारीख है गई आज। बस। और उसके बाद क्या हुआ है? सुई वो चली गई है, दूध में डाल के प्यार के खवा के मैं सुहा के चली गई। अच्छा, कितने बजे गई? कितने बजे? यो ना पता, 9:30 बजे तक हम जग रहे हैं, बाकी बाद में ना पता हमें। फिर आपने तहरीर दी है? फिर 6 बजे हम उठे, जब देखी तो हमें बहू ना मिली। हमें क्या क्या सामान ले गई है? झुमकी ले गई है, पेंडल ले गई है, अंगूठी ले गई है और तोड़िया ले गई है और 30,000 रुपया ले गई है। अच्छा, जिसकी सूचना दी आपने? हाँ। कहाँ पर दी है? टप्पल थाने में। फिर पुलिस ने क्या बोला है? जो कहे कि रिपोर्ट लिखवा जा, हमने रिपोर्ट भी लिखवा दी। सर, नाम क्या आपका? मनोज शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जट्टारी। कौन सा थाना लगता है? टप्पल। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ फ्रॉडगिरी। बताइए पूरी बात। मेरे 2 मऊ की लड़की थी और त्रिपुर के 2 बिचौलिया थे, तान सिंह और विजयपाल नाम था उनका। उनने यहाँ लाकर मेरे फेरे परवाए मंदिर दाऊद जी महाराज के। उसके बाद मेरे 4 तारीख को शादी हुई थी। 8 तारीख की रात को हमने खाना खाया सबने। उसने दूध में मिलाकर हमको कुछ नशीली चीज़ दे दी ऐसी। उससे हम सो गए। उसके बाद हमारे गहने और पैसे 30,000 रुपये ले गए। और क्या क्या सामान था उसमें? 4 जोड़ी कपड़े थे। और जो आपका जो शादी का सामान क्या दिया था? दहेज में कुछ दिया था क्या वहाँ से? नहीं, वहाँ से कुछ नहीं मिला था। हमारा था झुमकी, एक अंगूठी, पेंडल, तोड़िया, बिछुआ। अच्छा, उनके माँ बाप से कभी मिले थे क्या? नहीं, उनने नहीं मिलाया, उनने धोखा कराया मेरे साथ। अच्छा, फिर इसकी आपने प्रार्थना पत्र दिया है? दिया है, लिखत में दिया है टप्पल थाने। और वही लड्डू फड्डू पापड़ी वगैरह जो बनती है वो सब। तो उनको लेकर नहीं गई क्या? नहीं। तो कैसे आपको पता लगी चली गई है? हमें सवेर को मालूम पड़ी, हम जब सो के उठे, 6 बजे सो कर उठे जब मालूम। अच्छा, क्या आपने सीसीटीवी कैमरा वगैरह तलाश करे कि? कैमरा वगैरह तलाश करिए सब में, जब मालूम पड़ी थी हमको। अच्छा, किस में गई है वो? यहाँ से अलीगढ़ नगर गई थी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।